नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका और आपके साथ मैं हूं मृदुल शर्मा। आप देख रहे हैं रिपब्लिक भारत और रिपब्लिक भारत पर खुल चुका है सबसे तेज रफ्तार का बुलेटिन। 30 सेकंड में खबर। जब आप रात में सो रहे थे तो आपके शहर में क्या हुआ, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश में आपके शहरों में क्या कुछ हुआ है, यह मैं आपको बताऊंगा। शुरुआत करते हैं 30 सेकंड में, हर खबर बताएंगे देश और दुनिया की। सबसे पहले आपको खबर बताएंगे उत्तर प्रदेश में जैसे ही हिंसा हुई उसमें कार्रवाई की गई और जमीयत उलेमाए हिंद ने सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दाखिल की है। अर्जी क्या है, क्या मांग की गई है, 30 सेकंड में पूरी खबर। ये तस्वीरें प्रयागराज हिंसा के आरोपियों की हैं। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की जांच के बाद इन उपद्रवियों की तस्वीरें जारी की हैं। ये वही प्रदर्शनकारी हैं जिन्होंने 10 जून को प्रयागराज में हिंसा और आगजनी की थी। पुलिस ने 59 उपद्रवियों का पोस्टर जारी किया है। उपद्रवियों की पहचान बताने के लिए मोबाइल नंबर भी जारी किए गए हैं। उत्तर प्रदेश हिंसा मामले में लगातार कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने अलग अलग शहरों में ताबड़तोड़ कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पूरी खबर 30 सेकंड में। यूपी हिंसा मामले में उपद्रवियों की गिरफ्तारी लगातार जारी है। यूपी पुलिस ने अब तक कुल 357 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। प्रयागराज से सबसे ज्यादा 97 उपद्रवी, जबकि सहारनपुर से 85 और हाथरस से 55 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हिंसा वाली जगहों पर पुलिस सीसीटीवी फुटेज से आरोपियों की पहचान करने में जुटी है। साथ ही वीडियोग्राफी से भी पुलिस हिंसा में शामिल आरोपियों की मदद करने वालों की तलाश कर रही है। कानपुर हिंसा का मास्टरमाइंड हयात जफर हाशमी, जिसकी पुलिस कस्टडी बढ़ गई है। पुलिस ने क्या मांग की है आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। कानपुर हिंसा के मुख्य आरोपी जफर हयात हाशमी से पुलिस रिमांड में पूछताछ करेगी। हयात की पुलिस रिमांड 2 दिन बढ़ा दी गई है। कोर्ट ने इससे पहले भी 2 दिन की रिमांड पर भेजा था। वहीं जफर हाशमी को कानपुर विकास प्राधिकरण ने नोटिस भेजा है। ये नोटिस हयात की अवैध बिल्डिंग को लेकर भेजा गया है। कानपुर विकास प्राधिकरण ने 30 जून तक हयात से जवाब मांगा है। जवाब न मिलने पर बिल्डिंग को ध्वस्त करने की चेतावनी भी दी गई है। उत्तर प्रदेश में जिस तरह की कार्रवाई हो रही है उसे लेकर लगातार एक्शन भी किया जा रहा है और अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है। क्या है पूरा मसला, 30 सेकंड में पूरी खबर। यूपी में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में अहम सुनवाई होगी। हिंसा के आरोपियों की संपत्तियों पर बुलडोजर की कार्रवाई पर रोक लगाने के लिए याचिका पर सुनवाई होनी है। जमीयत उलेमाए हिंद ने प्रयागराज में जावेद अहमद की संपत्ति पर कार्रवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट जमीयत उलेमाए हिंद की 2 अर्जियों पर सुनवाई करेगा। सुप्रीम कोर्ट आज दिल्ली के जहांगीरपुरी मामले में बुलडोजर चलाए जाने के खिलाफ भी सुनवाई करेगा। जस्टिस A.S. बोपन्ना और जस्टिस विक्रमनाथ की बेंच इन याचिकाओं पर सुनवाई करेगी। रांची हिंसा के बाद लगातार वहां पर कार्रवाई की जा रही है और अब कार्रवाई की गई है योगी स्टाइल में। कैसी है पूरी कार्रवाई दिखाते हैं आपको 30 सेकंड में खबर। रांची हिंसा के बाद झारखंड की पुलिस ने योगी स्टाइल में उपद्रवियों की तस्वीर जारी की, लेकिन कुछ देर में पोस्टर को वापस ले भी लिया गया। अब झारखंड की सरकार पर पत्थरबाजों को बचाने का आरोप लग रहा है। झारखंड के पूर्व सीएम ने पूरे मामले की NIA से जांच की मांग कर दी है। झारखंड में पत्थरबाजों के पोस्टर लगाने और हटाने को लेकर सरकार सवालों में है। आखिर पत्थरबाजों के पोस्टर से किसे तकलीफ है? राहुल गांधी से पूछताछ हो रही है, ईडी की टीम पूछताछ कर रही है, लेकिन कांग्रेस कार्यकर्ताओं का हंगामा लगातार जारी है। 30 सेकंड में दिखाते हैं आपको पूरी खबर। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के बीच तीसरे दिन कांग्रेस का विरोध प्रदर्शन हिंसक हो गया। राहुल के बचाव में उतरे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आगजनी कर दी। हेराल्ड केस में भ्रष्टाचार के आरोपों को लेकर ईडी जहां राहुल गांधी से सवाल कर रही है, वहीं पूरी की पूरी कांग्रेस बवाल करने पर उतर आई है। कांग्रेसी कह रहे हैं कि ये सच की लड़ाई है। अगर राहुल गांधी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है तो फिर ईडी के एक्शन पर सवाल क्यों उठाया जा रहा है? राहुल गांधी से ईडी की टीम ने क्या सवाल किए हैं और कार्रवाई को लेकर लगातार विरोध तो जारी है, लेकिन पूछताछ में क्या कुछ हुआ है ये आपको दिखाते हैं 30 सेकंड में।
कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी लगातार तीसरे दिन बुधवार को भी ईडी के सामने पेश हुए और जांच एजेंसी ने उनसे करीब 8 घंटे तक पूछताछ की। राहुल गांधी रात करीब 9:30 बजे एपीजे अब्दुल कलाम रोड पर स्थित ईडी मुख्यालय से बाहर निकले। बुधवार को लगातार तीसरे दिन पूछताछ के बाद ईडी अब तक राहुल गांधी से कई राउंड में करीब 30 घंटे तक पूछताछ कर चुकी है। ईडी ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड मामले की जांच में दोबारा शामिल होने के लिए शुक्रवार को पेश होने को कहा है। दिल्ली से आपको लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर कांग्रेस के नेता शेख हुसैन की मुश्किलें बढ़ गई हैं। क्या है उनकी मुश्किल, दिखाते हैं 30 सेकंड में पूरी खबर। देश के संवैधानिक पदों और संस्थाओं का अपमान करना जैसे कांग्रेस नेताओं की आदत बन गई है। नागपुर से कांग्रेस नेता शेख हुसैन राहुल गांधी का बचाव करते करते मर्यादा ही भूल गए और देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ ऐसा बयान दे दिया जो हम आपको पूरा सुना भी नहीं सकते। पीएम मोदी पर शेख हुसैन के बयान पर शेख हुसैन के बयान पर खूब हंगामा मचा है। बीजेपी नेता की शिकायत पर हुसैन के खिलाफ नागपुर के गिट्टी खदान पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। अब आपको खबर बताते उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की, जहां पर बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल के बाहर का खाना दिया गया। इस मामले पर सुनवाई है, पूरी खबर 30 सेकंड में। बाहुबली मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिए जाने के मामले में आज सुनवाई होगी। इससे पहले जेल में बाहर का खाना दिए जाने के खिलाफ उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से दाखिल की गई याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट में सुनवाई टल गई थी। दरअसल मुख्तार अंसारी को जेल में बाहर का खाना दिया जाता है, जिस पर यूपी सरकार और पुलिस को आपत्ति है। फिलहाल मुख्तार अंसारी यूपी की बांदा जेल में बंद है और साजिश होने के डर से उसे जेल से बाहर का खाना दिया जा रहा है। अब बात करेंगे राजनीति की खबरों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश का दौरा है। इस दौरे के दौरान वो रोड शो भी करेंगे। इस दौरे में क्या खास रहने वाला है, 30 सेकंड में पूरी खबर। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश के दौरे पर रहेंगे। स्पोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के ग्राउंड में पीएम मोदी का हेलीकॉप्टर लैंड होगा, जहां से पीएम का काफिला कचहरी चौक पहुंचेगा। कचहरी चौक से HPCA क्रिकेट स्टेडियम तक पीएम मोदी का रोड शो होगा। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर और हिमाचल के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर भी मौजूद रहेंगे। पीएम मोदी के रोड शो को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं। बम निरोधक दस्ते ने पूरे रूट पर चप्पे चप्पे का निरीक्षण किया। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हिमाचल प्रदेश में ही मुख्य सचिवों की आज बैठक लेने वाले हैं। क्या संदेश देंगे, क्या होने वाला है बैठक में, 30 सेकंड में पूरी खबर। हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में मुख्य सचिवों के पहले राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन होने वाला है। देश के मुख्य सचिवों की पहली बार हो रही बैठक में प्रधानमंत्री मोदी भी शामिल होंगे। पीएम मोदी के दौरे को देखते हुए प्रशासन की ओर से सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। धर्मशाला के HPCA स्टेडियम में आयोजित होने वाले इस सम्मेलन में करीब 200 लोग शामिल होंगे, जिनमें केंद्र सरकार के अलावा सभी राज्यों और केंद्र शासित राज्यों के प्रतिनिधि शिरकत करेंगे। अब आपको लेकर चलते हैं जम्मू कश्मीर, जहां पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दौरे पर जाने वाले हैं। दौरे में क्या खास रहने वाला, 30 सेकंड में पूरी खबर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज से 2 दिन के जम्मू कश्मीर दौरे पर रहेंगे। रक्षा मंत्री अमरनाथ यात्रा की तैयारियों का जायजा लेंगे। राजनाथ सिंह के दौरे को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। रक्षा मंत्री अपने दौरे के दौरान बारामूला और पहलगाम के दौरे करने के साथ ही श्रीनगर में बादामी बाग स्थित चुनाव कोर मुख्यालय में जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बड़ी बैठक करेंगे। जम्मू कश्मीर में इन दिनों आम लोगों की हत्या की घटनाएं बढ़ने के मद्देनजर सुरक्षा बलों ने आतंकवाद के खिलाफ अभियान को तेज कर दिया है। जम्मू कश्मीर से आपको लेकर चलते हैं बेंगलुरु, जहां पर भारतीय जनता पार्टी OBC प्रशिक्षण वर्ग का सम्मेलन आयोजित करने वाली है। क्या होने वाला है खास, पूरी खबर रिपोर्ट पे दिखाते हैं। बीजेपी आज से बेंगलुरु में OBC मोर्चा में अपने सदस्यों के लिए 3 दिवसीय राष्ट्रव्यापी प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करने जा रही है। बीजेपी अध्यक्ष JP नड्डा, कर्नाटक के मुख्यमंत्री BS बोम्मई और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव कार्यक्रम के दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे। प्रशिक्षण सत्र के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं को करीब 10 से 12 विषयों को समझाया जाएगा, जिसमें पार्टी विचारधारा, बीजेपी का इतिहास, सामाजिक न्याय, सामाजिक समरसता और नरेंद्र मोदी सरकार के समुदाय विशिष्ट कल्याण कार्य और अन्य विषय शामिल होंगे। अब आपको खबर दिखाते हैं बिहार से, जहां नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों की क्लास लेने वाले हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। क्या खास रहने वाला है, पूरी खबर 30 सेकंड में।
बिहार में सभी नवनिर्वाचित पंचायत जनप्रतिनिधियों के सम्मेलन को आज सीएम नीतीश कुमार संबोधित करेंगे। सीएम नीतीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सभी जनप्रतिनिधियों से संवाद करेंगे। इस प्रशिक्षण शिविर में सभी मुखिया, सरपंच, वार्ड पार्षद, पंच सहित सभी 6 पदों पर निर्वाचित जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा। बिहार भर से लगभग 8000 जनप्रतिनिधियों का निर्वाचन हुआ है। इस शिविर में इन सभी का अलग अलग तारीख पर कई दिन तक प्रशिक्षण चलेगा। अब आपको खबर बताते हैं सुरक्षा बलों की कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में बड़ी कार्रवाई सुरक्षा बलों ने की है, जहां पर आतंकियों को उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। पूरी खबर 30 सेकंड में। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकियों ने सुरक्षा बलों को निशाना बनाते हुए ग्रेनेड हमला किया। हमले में एक पुलिसकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया। बिजबेहरा इलाके के बादशाही बाग के पास सुरक्षा बलों की पेट्रोलिंग पार्टी तैनात थी। इस दौरान आतंकियों ने उन्हें निशाना बनाकर ग्रेनेड हमला कर दिया। ग्रेनेड फटने से इलाके में हड़कंप मच गया। हमले की सूचना के बाद पूरे इलाके को सुरक्षा बलों ने घेर लिया। आतंकियों की तलाश की जा रही है। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों के साथ साथ पुलिस की टीम भी कार्रवाई कर रही है। पुलिस की टीम ने कार्रवाई करते हुए एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया है। कौन है वो साजिश, किस तरह से नाकाम किया, पूरी खबर 30 सेकंड। जम्मू में नीले रंग की ये वही बस है जिससे जिलेटिन की छड़ें, डेटोनेटर और तार बरामद किए गए थे। इन विस्फोटकों से घाटी को दहलाने की साजिश आतंकियों ने रची थी, लेकिन वक्त रहते उनके नापाक मंसूबों की भनक पुलिस को लग गई और एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया गया। जम्मू के बाहरी इलाके झज्जर कोटली में इसी बस से पुलिस ने जिलेटिन की छड़ें, 5 डेटोनेटर और तार बरामद किए हैं। विस्फोटक मिलने की सूचना पर बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया और उसे डिफ्यूज किया गया। अब आपको एक बार फिर से बिहार ले चलते हैं, जहां आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज हाजीपुर कोर्ट के सामने पेश होने वाले हैं। पूरा मसला क्या है, इस रिपोर्ट में समझाते हैं। आरजेडी प्रमुख लालू यादव आज हाजीपुर कोर्ट में पेश होंगे। विधानसभा चुनाव 2015 में लालू प्रसाद यादव के खिलाफ चुनावी सभा में जातीय शब्द का इस्तेमाल किए जाने को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई थी। शिकायत में 27 सितंबर 2015 को तेरसिया गांव में विधानसभा चुनाव को लेकर आयोजित चुनावी सभा में जातीय शब्द का प्रयोग कर जातीय उन्माद फैलाने का आरोप लगाया गया था। मामले में 29 सितंबर 2015 को प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। इस मामले में उनके विरुद्ध पुलिस ने 4 अक्टूबर 2015 को कोर्ट में आरोप पत्र दाखिल किया था। वहीं कानपुर में लगातार कार्रवाई की जा रही है। अब बात करेंगे सिख दंगों को लेकर, किस तरह से आरोपियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड में दिखाते हैं। कानपुर में सिख विरोधी दंगे के आरोपियों पर एसआईटी का शिकंजा कसना शुरू हो चुका है। ये वो 4 आरोपी हैं जिन पर आरोप है कि 1984 सिख विरोधी दंगे में इन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर कानपुर के 127 सिखों का कत्लेआम कर दिया था। सफीउल्लाह, योगेंद्र सिंह और बब्बन बाबा, विजय नारायण सिंह और बच्चन सिंह, अब्दुल रहमान और लंबू को कानपुर से एसआईटी ने दबोचा है। एसआईटी ने 74 आरोपियों की पहचान की है, जिनमें 4 गिरफ्त में है। बाकी 70 आरोपियों की गिरफ्तारी का दावा किया जा रहा है। धार्मिक टिप्पणी और हिंसा को लेकर बजरंग दल अब प्रदर्शन करने वाला है। उसको लेकर राष्ट्रपति को भी ज्ञापन सौंपा जाएगा। पूरी खबर दिखाते हैं आपको 30 सेकंड। बजरंग दल आज देश भर में विरोध प्रदर्शन करेगा। विवादित धार्मिक टिप्पणियों और हाल की हिंसा की घटनाओं के खिलाफ ये प्रदर्शन होगा। अलग अलग इलाकों में प्रदर्शन के दौरान हिंसात्मक घटनाओं के खिलाफ राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सौंपने की तैयारी है। यूपी समेत देश के कई हिस्सों में हिंसा के खिलाफ बजरंग दल ने सड़कों पर आंदोलन छेड़ने की बात कही है। बजरंग दल के कार्यकर्ता आज देश भर में जिला प्रशासन मुख्यालय में लगातार बढ़ती चरमपंथी घटनाओं के खिलाफ धरना देंगे और प्रदर्शन करेंगे। मुलायम सिंह यादव की बहू और भारतीय जनता पार्टी के नेता अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी दी। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पुलिस की जांच कहां तक पहुंची, 30 सेकंड में पूरी खबर। बीजेपी नेता और मुलायम परिवार की छोटी बहू अपर्णा यादव को जान से मारने की धमकी मिली है। ये धमकी व्हाट्सएप कॉल के जरिए किसी अज्ञात व्यक्ति ने दी है। फोन करने वाले ने कहा कि 72 घंटे में उड़ा देंगे। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मामले की छानबीन शुरू कर दी है। डीसीपी मध्य अपर्णा रजत कौशिक के मुताबिक शिकायत के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। पुलिस टीम नंबर के आधार पर धमकी देने वाले की जानकारी जुटा रही है और जल्द ही आरोपी को गिरफ्तार करने का दावा किया जा रहा है।
अब आपको समीकरण बताते हैं। राष्ट्रपति चुनावों को लेकर पक्ष और विपक्ष के नेता अपने अपने तर्कश के तीर छोड़ने लगे हैं, नए नए समीकरण बनाने में जुट गए हैं। पूरी खबर क्या है 30 सेकंड में समझिए। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष उम्मीदवारों को लेकर घेराबंदी और विचार विमर्श में जुट गया है। टीएमसी प्रमुख और पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राष्ट्रपति चुनाव पर चर्चा करने के लिए दिल्ली में राजनीतिक दलों के प्रमुखों के साथ कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में बैठक की। इस बैठक में कांग्रेस समेत 17 दलों के नेता पहुंचे। हालांकि बैठक में कई प्रमुख दल शामिल नहीं हुए। टीआरएस, आम आदमी पार्टी, बीएसपी और वाईएसआर कांग्रेस से कोई भी नहीं आया। अब आपको खबर बताते हैं भारत और नेपाल सीमा की, जहां से 2 संदिग्ध चीनियों को गिरफ्तार करने में पुलिस को कामयाबी हासिल हुई है। पूछताछ में क्या कुछ सामने आया है, रिपोर्ट में बताते हैं। इंडो नेपाल बॉर्डर से 2 संदिग्ध चीनी नागरिकों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल दोनों से पुलिस पूछताछ कर रही है। पूछताछ में मिली जानकारी के मुताबिक दोनों थाईलैंड से नेपाल पहुंचे थे, जिसके बाद साइकिल से भारतीय सीमा में पहुंचे। दोनों नागरिकों के पास भारतीय वीजा नहीं है। पुलिस ने दोनों से नेपाल का वीजा, पासपोर्ट और एटीएम कार्ड बरामद किया है। इससे पहले पुलिस ने दोनों चाइनीज युवकों को नोएडा में पनाह देने वाले युवक और युवती को गुरुग्राम से गिरफ्तार किया था। पुलिस अब दोनों चीनी युवकों के कनेक्शन खंगाल रही है। अब आपको खबर बताते हैं उत्तर प्रदेश के महोबा की, जहां पर बिजली विभाग की टीम पहुंची कार्रवाई के लिए, तो दबंगों ने उन्हें ही निशाना बनाकर हमला कर दिया। पूरी खबर 30 सेकंड। यूपी के महोबा में सरेआम दबंगों की दबंगई दिखी। विद्युत विभाग की टीम पर दबंगों ने दिन दहाड़े हमला कर दिया। पूरी वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। दरअसल पूरा मामला बिजली बिल का बकाया जमा करने की नसीहत देने पर हुआ, जिसके बाद 3 दबंगों ने विद्युत कर्मी को बेरहमी से पीटकर घायल कर दिया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर दबंगों की तलाश कर रही है। अब आपको खबर बताते हैं ग्रेटर नोएडा की, जहां पर पुलिस की टीम ने बड़ी कार्रवाई की है, एनकाउंटर किया है और अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। पूरी खबर 30 सेकंड में। यूपी के ग्रेटर नोएडा में बुधवार को पुलिस और 75,000 रुपए के इनामी बदमाश अनुज के बीच मुठभेड़ हुई। एनकाउंटर के दौरान पैर में गोली लगने के बाद बदमाश अनुज घायल हो गया। उसे इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। शार्प शूटर अनुज पर 1 दर्जन से ज्यादा हत्या, डकैती और रंगदारी के मुकदमे दर्ज हैं। अनुज पिछले 9 साल से गैंगस्टर के मामले में फरार था। अनुज पिछले कई सालों से अनिल दुजाना और रणदीप भाटी गैंग का शार्प शूटर है। अनुज के पास से पुलिस ने एक कार, अवैध हथियार समेत कई जिंदा कारतूस बरामद किए। अब 30 सेकंड में आपको बताते हैं देश की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों का मौसम कैसे बदल गया है। लोगों को गर्मी से राहत मिली है। 30 सेकंड में पूरी खबर। चिलचिलाती गर्मी के बीच तेज फुहारों ने दिल्ली एनसीआर की फिजा बदल दी है। दिल्ली एनसीआर में तेज हवाओं के साथ हुई झमाझम बारिश से मौसम सुहाना हो गया। अचानक हुई तेज बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। पिछले कई दिनों से प्रचंड गर्मी का सामना कर रहे दिल्ली एनसीआर के लोगों को बारिश के बाद गर्मी से कुछ राहत मिली। मौसम विभाग ने अगले 5 दिनों के लिए येलो अलर्ट जारी करते हुए गर्मी के तेवर नरम होने के संकेत दिए हैं। दिल्ली में लोगों को बारिश से राहत मिली है, तो असम में भारी बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात उत्पन्न हो गए। लोग काफी परेशान हैं। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी किया जा रहा है। पूरी खबर 30 सेकंड में। असम में बाढ़ और भूस्खलन से हाहाकार मचा हुआ है। पिछले कई दिनों से असम में भारी बारिश ने तबाही का आलम ला दिया है। राज्य के कई हिस्सों में जल जमाव और पहाड़ी इलाकों में भूस्खलन से कई लोगों की मौत हो चुकी है। बाढ़ और बारिश से असम में जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। असम में भारी बारिश की वजह से शहरों में बाढ़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। राज्य में पिछले कई दिनों से लगातार बारिश हो रही है। भारी बारिश की वजह से सबसे ज्यादा असर असम के पहाड़ी जिलों में देखा जा रहा है। अब आपको विदेश की खबर बताते हैं। चीन और ताइवान के बीच कैसे तनाव बढ़ता जा रहा है। लगातार चीन ताइवान को आंख दिखा रहा है, लेकिन अब ताइवान भी मुकाबले के लिए तैयार है। पूरी खबर 30 सेकंड में। चीन ताइवान को धमकियां दे रहा है। चीन ताइवान की ओर लगातार अपने लड़ाकू भेज धमका रहा है, तो ताइवान भी झुकने को तैयार नहीं है। उसने साफ कह दिया है कि वो चीन की ताकत से नहीं डरता और वो चीन के हर उकसावे का जवाब देगा।
अब खबर आई है कि ताइवान ने एक ऐसी मिसाइल बना ली है जिसका निशाना चीन की राजधानी बीजिंग तक है। ताइवान अमेरिका से लड़ाकू विमान ले रहा है तो अपनी मिसाइलें भी बना रहा है। चीन और ताइवान में तनातनी दशकों पुरानी है, लेकिन पिछले कुछ महीनों में जिस तरह का तनाव बढ़ा है वैसा पहले कभी नहीं दिखा। चीन और ताइवान के बाद आपको खबर बताते हैं पाकिस्तान की, जहां पर बिजली गुल हो गई है, लोगों का जीना मुहाल हो गया है क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है। पूरी खबर आपको दिखाते हैं 30 सेकंड। जबरदस्त गर्मी के बीच पाकिस्तान में बिजली कटौती ने लोगों का जीना मुहाल कर दिया है। पाकिस्तान के कई शहरों में 12-12 घंटे से ज्यादा की कटौती हो रही है। पाकिस्तान की बिजली कटौती को रूस और यूक्रेन के युद्ध से जोड़ा जा रहा है। युद्ध के बीच यूरोप ने रूस से गैस की खरीद कम कर दी है, जिसकी वजह से LNG की कीमतें आसमान पर पहुंच गई हैं। ऐसे में पाकिस्तान में बिजली सप्लाई पर खासा असर पड़ रहा है। पाकिस्तान में गर्मी बढ़ रही है तो अमेरिका में लोग परेशान हैं तूफान से। एयरपोर्ट में विमान जो खड़े हुए थे वो भी तहस नहस हो गए। पूरी खबर 30 सेकंड में। अमेरिका के शिकागो में तूफान ने कैसे तबाही मचाई, ये तस्वीरें उसकी गवाही दे रही हैं। बवंडर इतना बड़ा था कि इमारत की छतें उड़ गई, जिसके मलबे की चपेट में आने से एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे अस्पताल में भर्ती कराया गया। ये तूफान कितना भीषण था इसका अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है कि शामबुर्ग हवाई अड्डे पर छोटे विमान तहस नहस हो गए। वहीं दूसरी तरफ कैलिफोर्निया के जंगलों में आग से हाहाकार मचा है। आग इतनी विकराल है कि आसमान में उठता धुएं का गुबार साफ बयां कर रहा है। रूस और यूक्रेन के बीच लगातार युद्ध चल रहा है और ये 3 महीने से ज्यादा का वक्त हो गया है। लेकिन आपको एक जानकारी और दे दें कि अभी तक युद्ध थमा नहीं है। पूरी खबर 30 सेकंड। रूस यूक्रेन युद्ध को 100 दिन से ज्यादा का वक्त हो चुका है। अभी भी युद्ध थमने का कोई संकेत नहीं मिल रहा। इस बीच रूस दावा कर रहा है कि बहुत जल्द वो सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जा कर लेगा। सेवेरोडोनेत्स्क शहर पर कब्जे को लेकर यहाँ नदी पर बने एक पुल को रूस ने तबाह कर दिया। सेवेरोडोनेत्स्क में फंसे लोग बाहर निकलने के लिए इस पुल का इस्तेमाल करते थे। पुल के तबाह होने के बाद हजारों लोग वहां फंस गए हैं। पुतिन जहां यूक्रेन के शहरों पर कब्जा करते जा रहे हैं, वहीं कुछ यूरोपियन नेताओं का कहना है कि बातचीत से अभी भी हल निकल सकता है।